उदयपुर आईजी की कार के आगे शराब पीकर वाहन चलाना एक ट्रक ड्राइवर को इस कदर महंगा पड़ा कि वो पिछले 2 दिन से अस्पताल में भर्ती है। उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और एक हेड सहित 3 कांस्टेबल का पहरा है। परिजनों ने आरोप लगाया कि थाने में पुलिस के मारपीट से उसके बेटे की ये हालत हुई है, जबकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर जो बताया वो गले उतरने लायक ही नहीं है। पीड़ित नारायण के चाचा ने बताया कि नाथद्वारा पुलिस ने उसे सोमवार रात को शराब पीकर ट्रक चलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। उसके बाद मंगलवार शाम तक किसी परिजन को कोई सूचना नहीं दी। फिर अचानक मंगलवार शाम करीब 6 बजे थाने से हेड कांस्टेबल ने उसके ट्रक मालिक को फोन पर सूचना दी कि नारायण की तबीयत खराब है और उसे राजसमंद के आरके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। इस पर ट्रक मालिक ने उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी और मंगलवार देर रात नारायण की पत्नी राजसमंद पहुंच गई, जहां उसने देखा कि नारायण के शरीर का एक पोर्शन पैरालाइज हो चुका है और शरीर पर चोट के काफी निशान भी हैं। ऐसे में बुधवार सुबह अन्य परिजन भी राजसमंद पहुंचे तो उन्हें पूरे मामले का पता चला। उसके बाद पुलिस उसे आनन फानन में उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल ले आई, जहां उसका इलाज जारी है। परिजनों ने नाथद्वारा पुलिस पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर जब हमने हेड कांस्टेबल से बात की तो उन्होंने बताया कि सोमवार रात आईजी साहब की गाड़ी आ रही थी और नारायण उसके आगे ट्रक चला रहा था। ऐसे में आईजी के आदेश पर उसे रोका तो मालूम चला उसने शराब पी रखी थी। पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव में उसे गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस परिजनों को सूचना देना चाहती थी, लेकिन सोमवार रात से मंगलवार शाम तक नारायण ने मोबाइल का लॉक नहीं खोला, इसलिए सूचना नहीं दे पाए। हेड कांस्टेबल का जवाब सुनकर हम भी हैरान रह गए, पर पुलिस जो कहेगी उसे सच मानना ही है। उसके बाद हेड कांस्टेबल ने बताया कि मंगलवार शाम आरोपी नारायण को मेडिकल के बाद तहसील में पेश किया गया, जहां जमानती नहीं होने पर जज साहब ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। मजिस्ट्रेट का आदेश सुनने के बाद नारायण अचानक नीचे गिर पड़ा। उसके बाद पुलिस उसे अस्पताल ले जाने की बजाय सेंट्रल जेल ले गई, लेकिन जेल अधीक्षक ने उसे लेने से मना करते हुए पहले इलाज की बात कही। उसके बाद पुलिस उसे आरके अस्पताल ले गई और परिजनों को सूचना दी। इस पूरी कहानी में पुलिस के जवाब को सुनकर उनकी बातें हमारे गले के नीचे नहीं उतरी, क्योंकि 24 घंटे तक नारायण ने घर वालों के नंबर नहीं दिए और पुलिस उसका लॉक नहीं खुलवा पाई। और जब उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश सुनकर अगर नारायण को अटैक आया तो उसे अस्पताल ले जाने की बजाय ये भोले भाले पुलिस वाले सेंट्रल जेल कैसे लेकर चले गए। हालांकि नारायण के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप जांच का विषय है, लेकिन इसी के साथ पुलिस द्वारा बनाई गई कहानी की भी सत्यता की जांच होनी चाहिए। साबुगम मेरा भतीजा ट्रक ड्राइवर है, हमारे गांव के ही पास के माधुजी खरोड़ के ट्रक चलाता है, वर्षों से बहुत दिनों से चला रहा है और टाइम से टाइम नेशनल ड्राइवर है सर। कल 24 तारीख को करीब 5 बजे इसको अरेस्ट किया होगा, वाइन पी रखा था। उसके बाद में हमारे को कोई पता नहीं, नहीं तो सेठ को पता, नहीं हमारे को पता। सेठ को 25 तारीख को शाम को 5 से 5:30 बजे सेठ को फोन आया कि उनकी पत्नी या उनके घर वालों को लेके आप आरके में पूछो, इमरजेंसी मतलब आरके हॉस्पिटल में पूछो। फिर उनके मिलने वाले सेठ ने उनके मिलने वाले को फ़ोन किया सर, और फिर मिलने वाला उसकी पत्नी को लेके आरके में पूछा और मैं और सेठ उसका मोटर मालिक सुबह में यहाँ आया, जबकि हमारे को सूचना नहीं कि आपका बच्चा एक मतलब हमने अरेस्ट किया है, उसका ये पोजीशन है। अच्छा, उसको मारपीट करने से उसका पूरा आधा फ्रंट पेयरलेस में आ गया है सर। मैंने उनको आरके में कपड़े चेंज करवाए, लेटरिन से भरा हुआ है, उसकी बाहों के ऊपर काले काले धब्बे बने हुए हैं और वो होश खो रखा है और ये पोजीशन से, और पुलिस उसको दबाने की कोशिश कर रही है कि ये तो ऑटोमेटिक गिर गया। और तहसील के अंदर ये बोल रहे हैं कि हम तहसील में ले गए जमानत कराने, तो बिगर हमारे घर वालों के बिगर जमानत कैसे करवा रहे थे ये। और जेसी हो गया, ये न जाने जेसी वाले के वहाँ ले गए, वो नहीं लिया, फिर आरके वाले में भर्ती कराया, फिर हमारे पे दबाव बनाया कि आप उसकी ये करवाओ, जमानत करवाओ, नहीं तो इसका इलाज इस सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो सकता।
आप कहीं अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ इसको और इसकी जमानत करवाओ। फिर इन सेठ लोगों को और इनको कह रहा कि जमानत नहीं कराओगे तो आपकी ट्रक यहाँ खड़ी रहेगी, वो रहेगी, ऐसा दबाव बनाया। फिर जमानत नहीं करवाई हमने। उसके बाद में ये RK से लेके ये सीधे उदयपुर भोपाल में लेके आ गए। मैं 2 बजे से यहाँ बैठा हूँ सर। ये कोई हमारे को मैंने उस पत्नी से बात करने की कोशिश की, मेरे बेटे की बहू से, तो उसके फ़ोन से बोले तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, और तुम तो हमारा साथ नहीं दे रहे हो, और हमारा बच्चा इस वक्त दयनीय हालत में है सर, और उसके हाथ पांव टूटे हुए हैं, पैरलेस में आया हुआ तो है। आपको क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पुलिस ने उसे मारा और उसी ने मारा। उसके शरीर पे देखो ना आप, घाव देखो उसको देखो आप, उससे देखो। पैरालिटिक हुआ है। अच्छा, हमारे को अगर सूचना देते हैं कि आपके बच्चे को पकड़ लिया, अगर 24 घंटे मतलब 5 बजे से लगाकर 5 बजे तक उसके ट्रक मालिक को फोन किया, उसके पहले हमारे से किसी से संपर्क किया हो तो पुलिस को पूछो सर आप। तो रात भर आपके बच्चे को अंदर रखा, आपको सूचना नहीं है? नहीं है सर, पूरा दिन भी नहीं बताया? पूरा दिन। ये मालिक है, कितनी बजे फोन आया आपको? अरे एक्चुअली में क्या है कि ये नशे शराब में वाहन चला रहा था, नाथद्वारा से आगे क्रॉसिंग थी, आगे क्रॉस कर रहा था, पीछे से IGP साहब की गाड़ी आ रही थी, मेरी संध्या कानून थी। सामने क्या कि यार आगे साइड में इस गाड़ी को रुकवाना, ये इतनी सी बात गाड़ी को रुकवाना। तो ठीक है साहब, अब यार IGP साहब ने फ़ोन किया तो यार हमने क्या उगा देगा, अपन नहीं रुका है। IGP से का फ़ोन आया, हमने क्या ऐसे नहीं रुका नहीं, तो चलो वो तो बाद में पता चलेगा। तो जब इसको गाड़ी रुकवाई, तो जब इसको वासम चेक किया तो इसने शराब पी रखी थी। शराब पी रखी तो ये जो यार अब 185 में गाड़ी जब कर ली, ये सामने क्या कि उसको 151 में भी बंद कर देना। तो परसों नाइट में भी ये ओके था, नाइट में भी बिल्कुल ओके था ये। तो नाइट में एक होता, सुबह इसको खाना ना खिलाया 10 बजे, मुझे यार जल्दी टाइम पे पेश करना, नहीं तो इसके परिवार का कोई आ रहा है, इसकी जमानत हो जाए फटाफट, परिवार का कोई आ रहा है, कुछ आ रहा नहीं, इसकी ना जमानत जल्दी हो जाए। नहीं तो फिर 2-2:30 बजे तक इंतजार किया यार, कोई आ ही नहीं रहा। मुझे यार फिर अकेला है, इसकी फटाफट जमानत हो जाए या जो भी SDM साहब आदेश करें। तो 2-2:30 बजे मैं इसका स्वास्थ्य परीक्षण करा के नाथद्वारा हॉस्पिटल से SDO कोर्ट ले गया। स्वास्थ्य परीक्षण में ये खुद चल के आया, ठीक है ओके, कोई वगैरह नहीं, ठीक है नहीं तो इसको किसी ने पिटाया ना कुछ नहीं जाया। हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल स्वास्थ्य परीक्षण में आया, फिर तहसील ले गए नाथद्वारा, वहाँ पर भी खुद चल के आया, बराबर कोई दिक्कत नहीं है। घंटा भर तहसील में इंतजार किया, SDO मैडम थोड़े से लेट आए, कहीं गए, कोई शिविर चल रहा हो तो वहाँ गए। SDM साहब आए 4-1 बजे के आसपास। मैं क्या यार चल अब अपन पेश कर देते हैं। इसको अंदर चैम्बर में लगे तो अचानक इसके क्या पता शौक लगा, जो चैम्बर में गिर गया। उसी समय इसके शायद एक लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर सुन हो गया। ये है मेडिकल करवाया था इसका? हाँ मेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण करवाया ना। तो मेडिकल में इसको कोई चोट है ना, वो तो अचानक एकदम या तो कोई शौक लगा, हाँ इसका कोई शौक लगा। फिर इसका सिटी, फिर उसको रात को जेल पे जमा कराने गए, क्योंकि जेसी वारंट बन गया। रात को जेल पे जमा कराने गए तो जेलर साहब ने कहा हम तो यार स्वस्थ आदमी कोई लेते हैं, अंदर लेते हैं, बीमार को लेते नहीं है, सही है, उनके गाइडलाइन के हिसाब से करेंगे। तो फिर उन्होंने उपचार हेतु RK हॉस्पिटल के लिए भेजा। RK में गया, हाँ RK में इसका CT स्कैन कराया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यार इसका भी देख लेते, रात भर में आराम पड़ जाए, इंजेक्शन वगैरह ठीक होता ठीक है, नहीं तो किसी न्यूरोलॉजी को बताना। अचानक शौक से ही इसका एक हाथ और एक पैर हुआ। बाकी यार कोई हाथ ढेपट रख दे, कुछ रख दे, इससे थोड़ी होता सर यार। इसके घर वाले कह रहे हैं इसके चोट के निशान है, ये इसके मारने के नहीं है, हमारे पहले कभी इसके लगी हो। हाँ नशे में सर क्या मारते हैं इसका, आप बताओ सर। नशे में इसके अचानक शौक आने से, और जब आपने इसको पकड़ा था उसके बाद परिजनों को सूचना दे दी थी? हाँ दे दी, इसके जो सेठ है उसको दे दी। इसका सेठ तो कह रहा आपने 2 बजे पकड़ा था इसको? तो फोन ही नहीं लग रहा सर, फोन बड़ी मुश्किल से लगा, बता ही नहीं रहा था, क्योंकि इसके वन कौन से फोन नहीं लग रहा, लोग बड़ा उसके बाद दे दी इसको। फिर इसकी पत्नी को बुला लिया, इसकी पत्नी को, इसको वही लेके आया था। हाँ इसकी पत्नी को बुला लिया, वो आ गई। हुआ इसके अचानक शौक लगने से, चक्कर आने से एक हाथ और अभी क्या स्थिति है? अभी भी एक हाथ और एक पैर इसका काम है। भाई बोल रहा है, बात कर रहा है, इसकी पत्नी बात कर रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, इसकी प्रॉब्लम है सर।